हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीता के यूट्यूब चैनल में। आज एक स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। स्टोरी से पहले दो लाइनें बोलना चाहूँगी। दो लाइनें जो हैं वो ये हैं, मैंने कहीं से पढ़ी थी कि जाति अलग थी, पापा नहीं माने, अब दामाद पीटता है तो पापा को सुकून है कि अपनी जाति वाला पीट रहा है। तो जब मैंने ये थॉट पढ़ा, ये मैंने दो लाइनें पढ़ी, तो मुझे एक ना स्टोरी याद आई। दिस इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर वालों ने उसकी शादी कराई। जिससे वो प्यार करता था उससे नहीं कराई, लड़का था, उससे नहीं कराई कि भाई वो लड़की आएगी, घर वाले क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। सभी चीज़ें सोच के उन्होंने उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी किसी और लड़के से। उसके बाद हुआ ये कि टाइम बीत गया, 6 महीने बीत गए। वो लड़की क्या करती थी, जिससे लड़के के घर वालों ने शादी कराई थी, वो लड़की क्या करती थी, वो किसी और से प्यार करती होगी। तो आफ्टर मैरिज यानी कि शादी के बाद भी वो बात करती थी किसी और से। और उस लड़की ने क्या किया, अपने पिक्चर्स, अपनी मतलब अपने हस्बैंड से ज़्यादा बातें वो अपने उस लड़के से करती थी जिससे वो प्यार करती है। और उसने क्या किया कि जो मेरे दोस्त के घर वाले हैं उनकी ज़िंदगी झंड बना के रख दी। इवन कि झंड इन द सेंस कि आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो वरना मैं आपके ऊपर डाउरी का केस कर दूँगी, और मैं पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूँगी कि आपने मुझे मारने की कोशिश की है। तो इतना ज़्यादा उस लड़की ने किया कि उसके लड़के के जो घर वाले थे वो परेशान हो गए कि अब क्या कर सकते हैं हम, इसने तो इतना दुखी करके रख दिया है हमें। बेटा तू सही था, अगर हम तेरी बात मान लेते, उस लड़की से शादी करवा देते तेरी जिससे तू चाहता था, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं ये नहीं बोलती कि पेरेंट्स गलत होते हैं, गलत कभी नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चों का भला ही सोचते हैं। पर एटलीस्ट जब हम अपनी कोई चीज़ें उन पर थोप रहे हैं, अपनी बातें उनसे रख रहे हैं, तो एक बार हम उनकी भी तो सुन सकते हैं। एक बार जांच तो लेते हैं, सिर्फ एक कास्ट के चक्कर में। एक बार आप ये तो जांच लो कि वो लड़की है कैसी, क्या पता वो वैसी हो जैसी आप चाहते हो, है ना। आपको बहुत प्यार से रखती शायद। एक बार आप जान लो। अब अगर ऐसा लगता है आपको कि नहीं लड़की गलत है, तो आप अपने बेटे के सामने साबित कर दो कि भाई वो लड़की गलत है, आप उससे शादी मत करो। तो बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि आप साबित भी कर दोगे उसके बाद भी कहेंगे नहीं मुझे उसी से शादी करनी है ना। तो थोड़ा सा साबित कर दो। मैं नहीं कहती, एक्चुअल में क्या है ना कि देखिए, अगर ओल्ड फैशन जो लोग होते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने के लोग हैं और अभी इस टाइम के लोग हैं, है ना। अगर इस टाइम के लोग 2 कदम बढ़ा रहे हैं तो 1 कदम जो पुराने ज़माने के लोग हैं उन्हें भी बढ़ाना पड़ेगा। बैलेंस ऐसे ही बनता है। मान लीजिए कि आपके घर में से किसी बच्चे ने कहा कि मुझे ये चीज़ करनी है, उन्होंने बोला नहीं हमने तो नहीं की, तू क्यों करेगा। तो 1 कदम आप भी आगे बढ़ाइए, बैलेंस रखिए चीज़ों को। मैं ये नहीं कहती कि आप सारी बातें मान लीजिए अपने बच्चों की, या अपनी सारी बातें उन पर थोप दीजिए। थोपिए मत। उन्हें ये मत बोलिए कि नहीं जो हम बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा, और उन्हें ये भी मत बोलिए कि जो सारी चीज़ें तू बोलेगा वही चीज़ें करनी होगी। जो हमें सही लगेगा हम दोनों बैठ के कंसल्ट करेंगे, जो हमें सही लगेगा हम वो चीज़ करेंगे। अगर हमें लगेगा ये गलत है, अगर हमने साबित कर दिया कि ये गलत है, तो आप वो चीज़ नहीं करोगे। ऐसी चीज़ें चलती हैं, ऐसी चीज़ें बैलेंस होती हैं। पर अगर हम ये सोच लें कि नहीं आप सिर्फ हमारी ही सुनो, या बच्चे ये सोच लें कि आप सिर्फ हमारी ही सुनो, तो ऐसे नहीं चलता। ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं, आगे चल के चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब मान लो कि जो फैमिली थी जिसने अपने बच्चे की शादी कराई, अब वो फैमिली उस लड़के को बोल रही है कि आप एक काम करो, इस लड़की से तलाक ले लो जिससे हमने आपकी शादी कराई थी, और अब आप उस लड़की से शादी कर लो जिससे आप प्यार करते थे। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि उस लड़की की शादी हो गई है, सगाई हो गई थी, अभी रिसेंटली उस लड़की की शादी हो गई है। अब वो जो लड़का है ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ, अगर ये चीज़ आपने पहले ही सुन ली होती, या बच्चे जो होते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड सीन्स हो जाते हैं उसके बाद सारी चीज़ें बताते हैं, आपने पहले स्टैंड ले लिया होता तो शायद ये चीज़ नहीं देखनी पड़ती। अभी आप पेरेंट्स हो, अभी भी आपको टेंशन है, अभी भी आप ये सोच के चलो कि यार ठीक है, चीज़ें वही हुई ना, हुई
हुई ना, बिगड़ी ना वो चीज़ें, इस चीज़ को हम पहले से संभाल सकते थे। शादी है, आपके घर के बच्चे कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। थोड़ा सा सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, और एक दूसरे से बातें करो, बैठ के कंसल्ट करो, देन यू विल बी डिसाइड कि आपको करना क्या है। जैसे मेरी मम्मी हैं, वो कहती हैं कि हम सिर्फ गन्ना बोते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो मीठा निकलेगा या फीका निकलेगा। आई नो, मुझे पता है कि हम सिर्फ बो सकते हैं, हमें नहीं पता होता। तो यार हम ये क्यों बोलते हैं कि लव मैरिज बेकार है या अरेंज मैरिज बेकार है? चलने को तो दोनों चलते हैं और नहीं चलने को कोई से भी नहीं चलते। बात ये होती है कि अगर अरेंज मैरिज हुई तो बोल देते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, लव मैरिज हुई तो पेरेंट्स बोलते हैं कि तूने ही तो चूज़ किया था। लेकिन अगर वही लव मैरिज में अगर वो बेकार निकल जाए तो, सॉरी अरेंज मैरिज में अगर बेकार निकल जाए तो कुछ लोग तो बोलते भी नहीं है कि आपने ढूंढ के दिया था, अब आप देखो। नहीं होता, फिर ना वहाँ पे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लव मैरिज कराओ बच्चों की, या पेरेंट्स आप जल्दी से मान जाओ लव मैरिज के लिए, मत मानो, लेकिन जो चीज़ सही है वो करो। अपनी बातों को मत थोपो, उनकी भी सुनो, जिससे चीज़ें थोड़ी ठीक हो। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ आई हो। किसी को भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, यू हैव टू कमेंट विद मी ऑन माई चैनल, एंड आई विश कि मैं आपको आंसर दे सकूँ इस चीज़ का। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देना। और मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि आप सभी इस चीज़ को समझें, नॉट ओनली पेरेंट्स, बच्चे भी समझें इस चीज़ को। हम अपनी चीज़ नहीं थोप सकते किसी के ऊपर, होना वही है जो होगा। लेकिन भगवान भी तो ये चाहते हैं ना कि पहले थोड़ी मेहनत आप भी करो, तभी तो हम साथ देंगे। अगर आप ये सोच लो कि नहीं, हमें बिना मेहनत के सारी चीज़ें मिल जाएँ, तो बिना मेहनत के तो हम पानी भी नहीं पी सकते। पानी भी अगर कोई हाथ मिला के दे तो उसे भी हाथ में गिलास लेके पीना पड़ता है। तो बस इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, सुनना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, तो फिर कई चीज़ों पे हमें सुनाना भी पड़ता है। सभी चीज़ें देखो। आई विश आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी इवन। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे यू ऑल।